अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि मैंने अपने आखिरी लेक्चर में आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कि आपने हमें पढ़ाया था एडिशन और उसमें एक लॉ थी बाय रेक्टेंगुलर मेथड या रेक्टेंगुलर लॉ। ये बताएं। आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट का। किस चीज का टॉपिक है? चूंकि हमारा जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो काइनेमेटिक्स का है। क्या चल रहा है? काइनेमेटिक्स का चल रहा है। किसका चल रहा है? काइनेमेटिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा है और काइनेमेटिक्स के अंदर हम सेगमेंट 1 को पढ़ रहे हैं जो है स्केलर एंड वेक्टर। क्या है वो? स्केलर एंड वेक्टर्स। और स्केलर्स में तो हमारा कोई काम नहीं है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? वेक्टर्स को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया जहां मैं वो करूं वहां जूम करते रहना अगर सही नहीं आ रहा हो। ओके जी, आप जूम करें ताकि बच्चे जो देखने वाले हैं उनको इजीली नजर आए। ठीक है, इस पे फोकस रखें। फिर मैं भले आधा नजर आऊं, थोड़ा नजर आऊं, सर नजर आऊं, डजंट मैटर, फोकस यहां रखें। ठीक है, समझ में आई? तो हमने स्टार्ट किया हुआ था स्केलर एंड वेक्टर सेगमेंट और उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि हमने वेक्टर्स की प्रोडक्ट देखनी है। वेक्टर्स की एडिशन हमने देख ली, एक्सक्यूज मी मिस, वेक्टर्स की क्या देख ली हमने? एडिशन देख ली हमने। और आज हमने क्या देखना है? वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हमने देखना है आज। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखना है। क्या देखना है? वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। वेक्टर्स का क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। ये बात समझ में आ गई? आज हमने वेक्टर्स का क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। तो इस वेक्टर्स के प्रोडक्ट में सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि प्रोडक्ट का मतलब आपको आना चाहिए कि प्रोडक्ट कहते किसे हैं। प्रोडक्ट चूंकि मैथमेटिक्स का वर्ड है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना? क्या करना? मल्टीप्लाई करना। हेलो एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसको छोड़ दो, उसे अपना काम करने दो। ठीक है, वो दिखा हुआ है, आपको नजर आता है, हर दिन ही बैठा होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई हम बहुत सारे तरीकों से करते हैं। आपने देखा होगा, अगर ए एंड बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करता हूं? मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, एक ये लिख देता हूं। मैं लिखता हूं ए डॉट बी, एक ये लिखता हूं। या मैं लिखता हूं ए इंटू बी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। और अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखे तो ए फिर बीच में आता है स्टैरिक और बी, स्टैरिक और बी। तो हम इन तरीकों से भी, ये बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के, इन सारे तरीकों में से कोई भी तरीका उठा ले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं को हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं इनको? बोलो ना, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट्स की कुछ टाइप्स हैं, वेक्टर्स में प्रोडक्ट की कुछ टाइप्स हैं, और वो कौन कौन सी टाइप्स है उसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं, आपको ऑटोमेटिकली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। एग्जांपल मेरे पास है कि आपने वर्क का नाम तो सुना होगा। वर्क किसके बराबर होती है? F इंटू डी। यानी आप कहते हैं सर जी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसके बराबर होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर होती है? अब यहां एक चीज पे जरा ध्यान दे दें, वर्क W बराबर फोर्स F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या है? ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी। क्या वर्क स्केलर है ना? ये देखो, ये क्या मिला हमें? स्केलर मिला। ये क्या मिला हमें? वेक्टर मिला। ये क्या मिला हमें? वेक्टर मिला। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिल रहा है? स्केलर। एक टाइप ये हम पढ़ेंगे यहां पे, और इस तरह के जो टाइप्स होंगे जिसमें दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वहां से आपको जो रिजल्ट मिले
वो क्या मिले, स्केलर मिले। तो इस तरह की टाइप ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट की जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और आपके किताब में लिखा हुआ है इसको सर जी डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, यहां तक बात समझ में आई, कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डेफिनेशन आ गई आपके समझ में। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिले, स्केलर। रिजल्ट में हमें स्केलर मिले तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट हम इनको कह रहे होते हैं। अच्छा, आपने पावर का नाम सुना है, पावर पावर पावर। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 2। पावर का नाम सुना है, एग्जांपल नंबर 2। पावर, पावर किसके बराबर होती है, पावर 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 बराबर होती है हाँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर लेना जी। तो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा एग्जांपल में करवा रहा हूं आपको कि पावर बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी के, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे पावर देखें, P बराबर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेलोसिटी। किसके साथ, वेलोसिटी भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर हैं। और इसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, स्केलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों वेक्टर, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, रिजल्ट क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसे कहते हैं हम या तो स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या तो कहेंगे डॉट। याद रखो मेरी एक बात, क्या कर लो, याद रख लो मेरी एक बात। और बात आप मेरी क्या याद करेंगे, हमेशा याद रखो इस बात को, अपने जहनों में बिठा लो कि जहां पे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात हो वहां आप जो मल्टीप्लिकेशन के इतने सारे साइन मैंने आपको बताया उसमें से डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट का मतलब ही यही होता है कि ये जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इट इज अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने क्या बताया, आप ये नहीं कर सकते इसको ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, नहीं, आप इसको स्टेरिक नहीं लगा सकते हैं, आप इसको इस तरह ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आपने करना है तो डॉट लगाना है। क्या लगाना है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। क्या करेंगे आप, डॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहां देखो मैंने डॉट लगाई है, यहां देखो मैंने डॉट लगाई है। ये बात क्लियर हो गई, इस बात में कोई मसला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज जो है स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या बताएंगे कि स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास एक टाइप है, अब उसको भी जरा एग्जांपल से समझ लें। एग्जांपल कुछ यूं दूंगा, इसकी तीसरी भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम सुना है, नहीं सुना है ना, सेकेंड ईयर के अंदर आप जाके सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर तीसरा दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर कौन सा दे रहा हूं, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम सुना है, नहीं सुना, क्यों नहीं सुना है, सुन लेंगे आगे जाके, आपके कोर्स में है ये, मैं पूरे डिटेल में बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होती है एरिया के साथ, किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है और ये जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी आएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जैसे ही आएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर है किसके, किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट एरिया की, किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या है, वेक्टर है, एरिया भी क्या है, वेक्टर है। तो यहां वेक्टर का ये वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है बच्चा, एरिया वेक्टर है, चेक कर लेना जाके, ठीक है। ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है,
तो ये क्या मिला है हमें, स्केलर मिला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर। अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये स्केलर, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे उसे क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक और जरा मैं यहां इस साइड में एक छोटी सी एग्जांपल आपको करवा दूं। कभी कभी ये होता है कि नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। क्या मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया एक वेक्टर है और उसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई करवाया, तो 2 ऐसे लिखूंगा, 2a वेक्टर लिखूंगा, या मैंने इसके साथ 3a लिख दिया वेक्टर, या मैंने इसके साथ 5a लिख दिया। कुछ भी नंबर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको फिर हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स या नंबर विद वेक्टर, विद, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है हमारे पास कि ये स्केलर है या वो है, ज्यादातर बच्चे ये सवाल पूछते हैं। दूसरी मैं आपको एक एग्जांपल, कौन सी टाइप है, दूसरी टाइप। अब दूसरी टाइप हमारे पास है, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। दूसरी टाइप क्या है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल इस वाले पेज पे आ जाए, ठीक है, एग्जांपल से समझ लें। भाई नजर आ रहा है, कैमरा में नजर आ रहा है? फॉर एग्जांपल, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, ओके। फॉर एग्जांपल नंबर 1, कि आपने टॉर्क पढ़ा होगा। टॉर्क बराबर होता है मूवमेंट आर्म, और ये मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, फोर्स के साथ। किसके साथ, तो ये देखो टॉर्क जो है ये खुद भी एक वेक्टर होता है, इट्स सिंबल ऑफ टॉर्क है, बराबर मूवमेंट आर्म आर होता है ना, और फोर्स भी क्या है। तो यहां देखें, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से फिर हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यहां पे क्या था, वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई क्या मिल रहा था, स्केलर। यहां देखिए वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई होकर क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वेक्टर मिल रहा है। तो इस तरह के अगर आपके पास आएंगे एग्जाम्पल, तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होती है उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, या तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ में आई क्या? तो याद रखें समझाना क्या चाह रहा था। देयर आर 2 टाइप ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट। कितनी तरह की वेक्टर्स प्रोडक्ट है मेरा बच्चा, 2 तरह की वेक्टर प्रोडक्ट है। एक कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट, दूसरा कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप 2 वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट भी आपको क्या मिले, जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट वेक्टर मिले तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे आपको रिजल्ट स्केलर मिले तो उसे कहते हैं क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई? याद रखें, हमेशा एक चीज याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस आएगा। जैसे इसकी मैं मिसाल दे दूं तो टॉर्क बराबर है मूवमेंट आर, क्रॉस आएगा इनटू फोर्स, ये इसकी सिंबलाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लेकिन अगर आपने डॉट का देखा होगा, डॉट को मैंने देखो डॉट में शो किया हुआ, यहां देखो डॉट में है, यहां देखो डॉट में है, हर जगह मैंने इसको किस में, यहां देखो डॉट में है, हर जगह मैंने इसको किस में शो अप करवाया है, डॉट में करवाया। तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। अभी जो मैं आपको सबसे पहले जो कहानी बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में। ये लेके फिर उसके बाद की कहानी। V इज इक्वल टू, V क्या है, वोल्टेज है, I R क्या है, वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स। ये लिखें या मैं मिटा दूं,
ये स्टॉप की भी है ना, स्टॉप नहीं, तो ये जूम करते रहना, ठीक है, और ये कनेक्ट है ना जी। तो अभी हमने वो पूरा मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है वो सॉल्व करना है, इसको भी मिटाना था ना, कैसे जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी सॉरी, मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट कौन सा है या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये दो टाइप्स हमने पढ़ ली। अब हम जो सबसे अहम तरीन काम करेंगे वो ये है कि अभी मुझे आपको बताना है कि डॉट प्रोडक्ट होती क्या है, वो तो मैंने बता दिया क्या होती है, और इसको लिखते किस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। एक नाम है इसका डॉट या फिर स्कैलर, सॉरी ये नाम है इसका, या तो डॉट है या तो स्कैलर प्रोडक्ट। नाउ इसको लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपके पास, मेरे पास दो वेक्टर, कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स, कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दिस इज वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है, इसको वेक्टर बी का नाम, और इनका जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, और डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये बात तो है ना आपके दिमाग में, सबके दिमाग में है, ओके। अब मैंने आपको बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे सर जी ए, इसको लिखेंगे सर जी ए डॉट बी, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, ये तो नहीं लिखूंगा ना ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखूंगा, डॉट, क्योंकि कौन सा प्रोडक्ट है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, स्केलर में, इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बात समझ में आ रही है, सबको आ रही है, ओके जी। अब जरा इसको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, या मैं आपको बताऊं इसको मैं मैथमेटिकली अगर आपके सामने ले आऊं, किस तरह में ले आऊं, मैथमेटिकली इसको लिखे अगर हम, तो मैथमेटिकली हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखें मेरे पास है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिखने का तरीका यह है कि आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, थीटा है ना इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा, ए बी कॉस, इस बात को याद रखें, इस बात को अपने जहनों में याद रखें, हमेशा याद रखें कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, नजर आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट, इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके साथ लगेगा कॉस, और जो एंगल होगा वो लिखा जाएगा, चूंकि यहां एंगल थीटा है तो हमने थीटा लगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये बात समझ में आई, आई नहीं आई, नहीं आई, आई, बिल्कुल आई। अभी उस एग्जाम्पल्स को हम जरा इस फॉर्म में लिख के लाते हैं जो एग्जाम्पल्स हमने किए अभी, राइट नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या था जो मैंने आपको करवाया, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल 1 था, क्या था, एग्जाम्पल 1 था, वर्क बराबर होता है सर जी, वर्क बराबर होगा किसके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट क्यों लगाया, फोर्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, तो इसको लिखेंगे सर जी W बराबर F डॉट डी, इस पे भी लगा दूं, ये एरो W पे लगा दूं, क्योंकि स्केलर पे एरो नहीं आता, बताया था आपको, वेक्टर की निशानी ये है कि उस पे क्या लगा हुआ होगा, एरो लगा हुआ, बात समझ में आ रही है ना, ओके। अब इसको अगर मुझे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो आप मुझे बताएंगे सर जी W बराबर होगा F D cos
थीटा किसके बराबर होगा, एफ डी कॉस थीटा, या आप मुझे कहेंगे कि W बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई, जूम किया हुआ है ना, बात समझ में आ गई। ये थीटा है, आखिर में जीरो नहीं है, ये क्या है, थीटा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया कि हम किस फॉर्म में जो है डॉट प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और भी बता देता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 क्या था हमारे पास, पावर था। एग्जांपल नंबर दूसरा था हमारे पास क्या, यस सॉरी नहीं, कोई वैल्यू चेंज नहीं। जैसे अभी मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, बच्चे इधर आएंगे ना तो एग्जांपल्स को सॉल्व करें। पावर जो है ये बराबर था किसके, फोर्स डॉट आएगा क्रॉस आएगा, डॉट इनटू वेलोसिटी इनटू, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, पावर P बराबर F वेक्टर है, डॉट VB क्या है, लिखेंगे पावर P बराबर F V cos थीटा, या लिखेंगे P बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ V और साथ में आएगा cos, साथ में आएगा cos। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो यहां से मैंने आपको सिखाया कि हम किस फॉर्म में जो है वो इन जो हमारी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होती है इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। होपफुली ये पूरा आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं और मजीद इसको जो है वो करते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे, जो हमारा पेज नंबर 3 है। सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, अगर मैं द बिगेस्ट क्वेश्चन, एक सवाल है मेरे पास कि सबसे बड़ा सवाल है कि वे कौन सी जगह होगी, वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे हम ये बता सकें, जहां पे हम ये बता सकें कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। बिगेस्ट सवाल क्या है, एमसीक्यूज में भी आता है कि वेयर द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, या इन एट विच एंगल द डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मिनिमम या नेगेटिव। मैंने क्या पूछा कि सबसे अहम सवाल हमारा यह है कि मुझे ये प्रूफ करवाना है अभी आपको कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट हमारा है वो क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। क्या आ जाए मेरा बच्चा, मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। अच्छा जी, और वो कौन सी सिचुएशन है, दूसरी क्या है, दूसरी सिचुएशन के डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। और तीसरी चीज में क्या पूछ रहा हूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब डॉट प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। इन तीनों को अभी हमने बारी बारी सॉल्व करना है। बहुत अहम चीज है ये, पैटर्न के बुक्स में आपको मिल जाएगी वहां पे, अगर नहीं है तो आपके बुक्स में मेरे ख्याल से भी अवेलेबल होगी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर यहां पे आ जाएंगे। याद रखो मेरे पास इनके लिए हम एंगल्स का, थोड़ा सा मैं आपको एंगल्स की निशानी बता दूं। आपको ये पता है कि जब मैं थीटा 0 डिग्री ले लूं तो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, ये इन सवालों के जवाब के लिए मैं आपको ये याद करवाना चाह रहा हूं। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है जी। दूसरा, अगर मैं थीटा जो है वो 90 ले लूं, क्या ले लूं, 90 ले लूं, तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अच्छा जी, एक मैंने ये बताया आपको, एक मैंने ये बताया आपको। अच्छा, अगर मैं थीटा 180 डिग्री ले लूं, क्या ले लूं, तो cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के भी। मैथमेटिक्स में थोड़ी सी आप अगर कैलकुलेटर्स अलाउ है तो आप वहां यूज कर सकते हैं। cos 0 1, cos 90 0 और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। ये बात समझ में आ रही है। माइक ऑन है, माइक ऑन है, ओके ओके जी। अब मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट कहां मैक्सिमा होगा, कहां मिनिमा होगा, कहां ये नेगेटिव होगी, ये सवाल है हमारा। तो जरा आ जाए, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं मैक्सिमम को। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी दी मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज
मैक्सिमम या मैक्सिमा। तो कौन सी जगह होगी जहां हम ये बता सकते हैं, जहां मैं आप प्रूफ करवा सकते हैं कि बच्चे के सर जी यहां पे जो है डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमा होगा। तो आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? दो वेक्टर्स हैं। अब दो वेक्टर्स आपके पास किस फॉर्म में हो सकते हैं कि उनका एंगल जो है वो जीरो बन जाए। उनका एंगल क्या बने? उनका एंगल जो है वो जीरो बन जाए। उनका एंगल क्या बने? जीरो। दो वेक्टर्स आपस में किस तरह होंगे कि उनका वेक्टर और एंगल जो है वो जीरो होगा? जी बच्चा, पैरेलल होंगे ना। कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है मेरे पास, ये एक वेक्टर बी है मेरे पास, ये है ना। दोनों अगर पैरेलल है आपस में, क्या है, तो इनका एंगल आपस में क्या होगा? जीरो होगा ना। एंगल क्या होगा? जीरो। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के दरमियान क्या होगा? तो याद रखें आपने यहां से दोनों क्या है? पैरेलल है। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली इसको से पैरेलल। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं देन थीटा बराबर जीरो, या देन द एंगल ऑफ एलिवेशन जीरो होगा। और आगे क्या होगा? आगे क्या होगा देखो मैं, और दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। देखो मेरा बच्चा, ये दोनों वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बता दिया ए बी क्या किसके बराबर है? कॉस थीटा। जूम किया हुआ? ओके। तो अब यहां से ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा कितना आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है? एंगल दोनों पैरेलल है, एंगल कितना आ रहा है? जीरो। और ए डॉट बी बराबर आएगा ए बी, और कॉस जीरो किसके बराबर होता है? वहां बताया था कॉस जीरो किसके? 1 के बराबर। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। कॉस जीरो, यहां मैं रेफरेंस भी लिख देता हूं, कॉस जीरो बराबर होगा 1 के। कॉस जीरो बराबर हो तो यहां पे आ जाएगा 1 और ए बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी। तो यही वो पॉइंट है, यही वो सिचुएशन है जहां पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। क्या रहेगी? मैक्सिमम। यही उनका मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? जब दो, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे दो प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम रहते, तो आप कहेंगे सर जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो? पैरेलल। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द बोथ वेक्टर्स आर जीरो। जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होना चाहिए? तो देन वो क्या होगा? जीरो। ये कहानी है ना सारी, या कुछ और है? ये बस ये कॉन्सेप्ट में आपका रहना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट, ये तो पहली चीज थी। अब दूसरा क्या निकालना है हमने? सवाल नंबर दूसरा भी तो था ना, ये तो यहां तक हमने फिनिश कर दिया। सवाल नंबर दूसरा जो हमारे पास था कि हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज जब डॉट प्रोडक्ट क्या हो? जब डॉट प्रोडक्ट क्या हो? मिनिमम। मिनिमम जरा सा मैंने मिला के लिखा है, साफ नजर नहीं आ रहा। आप मिनिमा कर लें इसको, ठीक है। क्या हो? कुछ कहा? अच्छा जी, प्रॉब्लम है? अच्छा जी, हाँ जी। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। कितने वेक्टर्स हैं? दो वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स जब मेरे पास होंगे, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मेरे पास ये बना हुआ है, दिस इज वेक्टर ए। ये मेरे पास वेक्टर बी बना हुआ है। दोनों के दरमियान में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगी ना, ठीक है। क्या बनेगा? 90। क्या बनेगा? 90। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा सर जी? मैथमेटिकली लिखूंगा तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा सर जी? ये आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, तो ये बराबर होगा किसके? ए बी कॉस थीटा। यही था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कॉस, एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कॉस 90
cos 90 किसके बराबर होता है? 0। ये रेफरेंस लिख लेना, ठीक है जी। तो ये हो गया 0 और a डॉट b बराबर होगा, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा क्या आएगा? यही वो सिचुएशन है जहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या रहती है? मिनिमम रहती है। यहां पे क्या रहती है? मिनिमम। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी सिचुएशन है या कौन सी मेथोडोलॉजी है या कौन सा तरीका है या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पे दो वेक्टर्स आपस में जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, वो कौन सा तरीका, वो कौन सी सिचुएशन? जब दोनों के दरमियान एंगल कितने का हो, या दोनों आपस में when two vectors are perpendicular with each other so their magnitude will be minimum। और जीरो नहीं बोला करें, मिनिमम बोल, या जीरो भी बोल सकते हैं। इस बात का जरा यहां से ये समझ में आ गया। सवाल नंबर तीसरा क्या था कि नेगेटिव कब होगा, वो कौन सी सिचुएशन है जहां पे ये नेगेटिव होगी, ठीक है जी। तो ये जगह थोड़ी सी खाली है, मैं यहां पे कोशिश करता हूं। अब तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। तो तीसरा सवाल था हमारा, तीसरा यहां आएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ये था ना? अजी मेरे पास दो वेक्टर है। कितने वेक्टर हैं? ये एक बॉडी पे फोर्स लगा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर, दोनों वेक्टर्स। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे सर जी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। अच्छा, इनके दरमियान एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा ना। इनके दरमियान जैसे 90 था और इनके दरमियान कितना बन रहा था? 0 डिग्री बन रहा था। तो यहां देखो इनके दरमियान एंगल कितने का बनेगा? तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 180 डिग्री। कितने डिग्री? एंड कॉस 180 किसके बराबर होता है? cos 180 बराबर होगा -1 के। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ये बराबर होगा ए बी cos 180 -1 हो गया ना। तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए बी ना, क्या होगा? और यही वो सिचुएशन है जहां पे दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहती है? क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन सी सिचुएशन में दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहता है, तो आप क्या बताएंगे? जब एंगल 180 होता है तो दो वेक्टर आपस में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नेगेटिव तो होते हैं। कहते क्या? जैसे ये परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल था, तो ये क्या है? ये एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यहां से जाए, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक यूं चल रहा है, दूसरा यूं चल रहा है, नीचे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये क्लियर हो गया, पूरा कहानी क्लियर हो गया। इसको लिखें और इंशाल्लाह फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। ऑलराइट, चलें या पिक्चर